रात का आखिरी पहर था और शहर की गलियां सुनसान पड़ी थी जब एक रे की चरचराती आवाज अंधेरे को चीरती हुई मंडी की तरफ बढ़ रही थी। और अगर कोई इस लम्हे वहां मौजूद होता तो हैरान रह जाता कि इतनी रात गए जब कुत्ते तक आराम से सो रहे थे। एक शख्स अपनी नंगी एड़ियों से पथरीली सड़क नापता हुआ क्यों चला जा रहा है, और यही वो सवाल था जो इस पूरे शहर के लिए एक ऐसी गुत्थी बन चुका था जिसे कोई सुलझा नहीं पाया था। क्योंकि जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उसकी जेब में न सोने की कोई मेहर थी, न चांदी का कोई सिक्का, बल्कि सिर्फ एक टूटी हुई रे और दिल में एक ऐसा यकीन था जो बादशाहों के ताज से भी ज्यादा कीमती था। इस शख्स का नाम करीम दाद था और इसकी कहानी शुरू करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इस शहर में दो तरह के ताजिर बसते थे। एक वो जो दौलत कमाते थे और रात को भी सुकून से नहीं सो पाते थे, और दूसरा सिर्फ एक यानी करीम दाद जो दिन भर गलियों में फल बेचता, शाम को खाली हाथ घर लौटता, मगर फिर भी उसके चेहरे पर वो इत्मीनान झलकता था जिसे देखकर बड़े बड़े अमीर लोग रश किया करते थे। और जब कोई उससे इस सुकून का राज पूछता तो वो हौले से मुस्कुराकर कहता, मैं तिजारत इंसानों से नहीं करता भाई, मेरा सौदा सीधा ऊपर वाले से है, और जिसका सौदा अल्लाह से हो उसे दुनिया के नफा नुकसान की फिक्र क्यों हो। ये बात सुनने में जितनी सादा लगती थी, इसके पीछे उतनी ही गहरी कहानी छुपी हुई थी जो करीम दाद के मरहूम बाप से शुरू होती थी। एक ऐसा इंसान जो खुद भी दरवेशों की तरह जिंदगी गुजारता रहा और मरते वक्त अपने बेटे का हाथ थाम कर सिर्फ इतना कह गया था, बेटा रिज़्क़ की चाबी अल्लाह के हाथ में है। अगर तुमने कभी किसी इंसान के सामने अपने राजक की तौहीन की, अगर कभी किसी जालिम के आगे झुककर अपने रब की शान में कमी की, तो याद रखना दुनिया की सारी दौलत भी तुम्हें चैन नहीं दे सकेगी। ये अल्फाज करीम दाद के दिल में एक अमानत की तरह महफूज हो गए थे, और शायद यही वजह थी कि जब उसकी जिंदगी में वह तूफान आया जिसका जिक्र अब होने जा रहा है, तो वह टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हो गया। इस शहर की रग-रग में एक और नाम भी गूंजता था, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े ताजों की जुबानें खुश हो जाती थी, और वह नाम था सेठ हिलाही बख्श का। ये शख्स इतना ताकतवर था कि मंडी की हर दुकान, हर गोदाम, हत्ता कि शहर का कोतवाल और काजी तक उसके इशारों पर चलते थे। इसका एक ही उसूल था, जो बाजार में कारोबार करे उसे हर महीने नजराना देना होगा, और जो इनकार करे उसका अंजाम इतना भयानक होता कि लोग बरसों तक उसकी मिसालें देते रहते। सब छोटे ताजिर खामोशी से ये जुल्म सहते रहे, मगर एक दिन ऐसा आया जब सेठ के कारिंदे करीम दाद के पास भी पहुँचे, और यहीं से वो दास्तान शुरू होती है जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुझे पता नहीं सेठ साहब का हुक्म, कारिंदे ने रोबदार आवाज में पूछा, जिस पर पूरा बाजार सांस रोके खड़ा था। करीम दाद ने अपने हाथ में पकड़ा अनार वापस टोकरी में रखा, सीधा उसकी आंखों में देखा और निहायत पुरस्कून मगर मजबूत लहजे में कहा, मैं जानता हूँ भाई, मगर मेरा राजक तो कोई और है। मैं किसी बंदे को अपने रब के मकाम पर कैसे बिठा दूं? ये जुमला सुनते ही कारिंदे के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि आज तक किसी ने सेठ हिलाही बख्श के हुक्म के सामने इतनी जुर्रत नहीं दिखाई थी। और यही वो लम्हा था जहाँ से एक नई खतरनाक और सस्पेंस से भरपूर कहानी का आगाज होता है, जिसमें आगे चलकर ऐसे मोड़ आने वाले थे कि खुद करीम दाद भी हैरान रह जाता। खबर पलक झपकते सेठ हिलाही बख्श तक पहुंची और उसके माथे की रगें गुस्से से फड़कने लगी। उसने अपने सबसे सफाक आदमी मुराद खान को बुलाया, जिसका नाम सुनते ही बाजार के बच्चे तक डर कर घरों में छुप जाते थे, और हुक्म दिया जाकर उस गुस्ताख को ऐसी सजा दे कि आइंदा कोई मेरे सामने सर उठाने की जुर्रत ना करे। अगली सुबह जब करीम दाद ने मासूमियत से अपनी रई सजाई, बेखबर इस बात से कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, मुराद खान अपने आदमियों के साथ वहाँ आ धमका, और देखते ही देखते एक ऐसा तूफान बरपा हुआ जिसने पूरे बाजार को हिला कर रख दिया। मगर असल कहानी तो अभी शुरू होने वाली थी। एक ऐसा इल्जाम, एक ऐसी साजिश जिसने करीम दाद की इज्जत को दाव पर लगा दिया। मुराद खान अपने आदमियों के साथ उसी वक्त बाजार में आया जब करीम दाद अपनी रीढ़ी पर ताजा सेब सजा रहा था। वो एक बूढ़ी औरत से नरमी से कह रहा था, फिक्र ना करो, आज पैसे कम है तो कल दे देना, अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत देगा। इतने में मुराद खान की भारी आवाज पूरे बाजार में गूंज उठी, करीम दाद आज तेरा आखिरी दिन है। ये सुनकर ग्राहक डर कर इधर उधर भागने लगे और दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने लगे, लेकिन करीम दाद अपनी जगह खड़ा रहा। उसने अपने हाथ झाड़े और मुराद खान के सामने डटकर खड़ा हो गया। उसे मालूम था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। मगर इस बार मुराद खान ने एक नई चाल चलने का फैसला कर रखा था। उसने चुपके से अपनी जेब से सोने का एक कंगन निकाला और करीम दाद की रीढ़ी के नीचे पड़ी पुरानी बोरियों में छुपा दिया। करीम दाद को इसकी खबर तक न हुई। कुछ देर बाद मुराद खान जोर से चिल्लाया, चोर चोर, इस रीढ़ी वाले ने सेठ साहब की हवेली से सोने का कंगन चुराया है। कल ही हमारी बेगम साहिबा का कंगन गुम हुआ था और आज ये कंगन इसी की रीढ़ी से मिला है। ये सुनते ही बाजार में लोगों का हुजूम जमा हो गया। मुराद खान ने फौरन रीढ़ी की बोरियां हटाना शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में
में वही सोने का कंगन सबके सामने आ गया। पूरा बाजार हैरान रह गया क्योंकि करीम दाद अपनी ईमानदारी की वजह से मशहूर था, लेकिन आज इसी पर चोरी का इल्जाम लग गया था। करीम दाद की आंखों में हैरत और दुख साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, ये झूठ है, मैंने कभी किसी की चीज नहीं चुराई, अल्लाह गवाह है। ये कंगन किसी ने जानबूझकर मेरी रीढ़ी में रखा है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया। मुराद खान ने पहले ही चंद लोगों को पैसे देकर झूठे गवाह बना रखे थे। वो फौरन बोलने लगे, हाँ, हमने इसे कल सेठ साहब की हवेली के करीब देखा था। लोगों का रवैया भी बदल गया। जो लोग कल तक करीम दाद की इज्जत करते थे, आज उसे शक की नजर से देख रहे थे। कोई कहता, देखो कितना बड़ा धोखेबाज निकला। कोई कहता, ये तो हर वक्त अपनी ईमानदारी की बातें करता था। ये बातें करीम दाद के दिल को बहुत दुख दे रही थी, लेकिन वह सिर्फ एक ही बात कहता रहा, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जानता है। इसी दौरान कोतवाल को बुलाया गया। कोतवाल भी सेठ इलाही बख्श के साथ मिला हुआ था। उसने बगैर कोई तहकीक किए हुक्म दिया, इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों ने करीम दाद के हाथ बांध दिए। उसी वक्त हाजी नूर मोहम्मद, जो पिछले वाक्य का गवाह था, भीड़ में से आगे आया और बोला, रुको, ये जुल्म है। मैं इस लड़के को कई साल से जानता हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये चोरी नहीं कर सकता। कोतवाल ने गुस्से से उसे डांट दिया, बुढ़े, अपने काम से काम रख वरना तुझे भी गिरफ्तार कर लूंगा। हाजी नूर मोहम्मद मजबूर होकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर इंसाफ कहाँ है। करीम दाद को बांधकर बाजार से ले जाया गया। कुछ लोग उस पर कीचड़ फेंक रहे थे और कुछ उसे बुरा भला कह रहे थे। ये वही लोग थे जिनकी मदद करीम दाद ने कई बार की थी। वो गरीब बच्चों को मुफ्त फल देता था और जरूरतमंदों की मदद भी करता था, मगर आज सब उसके खिलाफ खड़े थे। जब करीम दाद की नजर हवेली की तरफ उठी तो उसने झरोके में सेठ इलाही बख्श को खड़े देखा। सेठ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसे देखकर करीम दाद समझ गया कि इस साजिश के पीछे कौन है। कुछ ही देर बाद करीम दाद को कैद खाने में डाल दिया गया। कोठरी अंधेरी और नम थी। करीम दाद एक कोने में बैठा था। उसके जिस्म पर मार के निशान थे, लेकिन उसके दिल में अपने अल्लाह पर यकीन अभी भी कायम था। उसने दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ फरमा। लेकिन मेरे मालिक, तू जानता है कि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। रात बहुत गुजर चुकी थी और पूरा शहर सो रहा था। करीम दाद खामोशी से बैठा आंसू बहा रहा था कि अचानक कैद खाने के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। फिर एक शख्स ने बहुत आहिस्ता आवाज में पुकारा, करीम दाद भाई, करीम दाद भाई सुनो। करीम दाद चुम कर उठ बैठा। वो सोचने लगा कि इस वक्त कौन उससे मिलने आया है। क्या ये शख्स उसकी मदद करने आया था, या ये भी मुराद खान की कोई नई चाल थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि सोने के उस कंगन का असल राज क्या था। जब चांद की हल्की रोशनी अंदर आई तो करीम दाद ने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि सेठ इलाही बख्श के घर का मुलाजिम था। उस नौजवान का नाम असलम था और वो हवेली में बर्तन धोने और सहन साफ करने का काम करता था। असलम की आंखों में खौफ और परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, करीम दाद भाई, जल्दी मेरी बात सुनो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी जान जभी खतरे में पड़ जाएगी। करीम दाद ने जख्मी होने के बावजूद सलाखों के करीब आकर पूछा, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? असलम ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, वो कंगन सेठ की बेगम का नहीं था। वो कंगन खुद सेठ साहब ने मुराद खान को दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। 2 दिन पहले सेठ साहब अपने कमरे में मुराद खान से कह रहे थे कि इसरे वाले को ऐसा सबक सिखाऊं कि पूरा बाजार इससे डरने लगे। ये सुनकर करीम दाद के दिल को सुकून मिला, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि इसके साथ वाकई साजिश हुई थी। लेकिन उसने असलम से पूछा, तुम ये सब जानते थे तो इतने दिन खामोश क्यों रहे और अब अपनी जान खतरे में डालकर मेरे पास क्यों आए हो? असलम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, मुझे वो दिन याद है जब मेरी माँ बहुत बीमार थी और मेरे पास उसकी दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तुम मुझे अच्छी तरह जानते भी नहीं थे, लेकिन तुमने अपनी जेब से पैसे निकालकर मुझे दिए थे और कहा था, जाओ बेटा, अपनी माँ का इलाज कराओ, ये अल्लाह का दिया हुआ है। उस दिन मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अगर कभी तुम्हारी मदद करने का मौका मिला तो मैं जरूर तुम्हारे काम आऊंगा। आज वो वक्त आ गया है। करीम दाद की आंखें भी नम हो गई। उसने सलाखों के पार असलम का हाथ पकड़ा और कहा, अल्लाह तुम्हें इस नेकी का बेहतरीन बदला दे। लेकिन अब ये बताओ कि हम ये सच सबके सामने कैसे लाएंगे? कोतवाल और पुराने काजी तो सेठ के साथ है। असलम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, भाई, शहर में एक नया काजी आने वाला है। उसका नाम काजी अब्दुल रहमान है। मैंने सुना है कि वो बहुत इंसाफ पसंद और बहादुर आदमी है। सेठ इलाही बख्श ने उसे भी रिश्वत देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। अगर तुम्हारा मुकदमा इसकी अदालत में पहुंच गया तो शायद तुम्हें इंसाफ मिल जाए। ये सुनकर करीम दाद के दिल में उम्मीद पैदा हुई। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, तूने ही असलम को मेरे पास भेजा है। अब तू ही मेरे लिए इंसाफ का रास्ता खोल दे। अगली सुबह करीम दाद को जंजीरों में बांधकर
नए काजी के सामने पेश किया गया। काजी अब्दुल रहमान ने शहर के तमाम पुराने मुकदमात दोबारा सुनने का हुक्म दिया था। इसी वजह से करीम दाद का मुकदमा भी उसकी अदालत में आ गया था। सेठ इलाही बख्श के चेहरे पर कुछ परेशानी नजर आई, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी कि उसके पास गवाह भी है और सोने का कंगन भी, इसलिए करीम दाद का बचना मुश्किल है। अदालत लोगों से भरी हुई थी। पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी कि आज करीम दाद के मुकदमे की समाअत होगी। काजी अब्दुल रहमान ने पहले करीम दाद को देखा, फिर मुराद खान की तरफ देखा और पूछा, करीम दाद, तुम पर इल्जाम है कि तुमने सेठ साहब की हवेली से सोने का कंगन चुराया है। तुम इस बारे में क्या कहते हो? करीम दाद ने अपनी जंजीरों के बावजूद सर बुलंद रखा और पुरस्कून आवाज में कहा, हुजूर, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की चीज नहीं चुराई। मैं फल बेचकर अपने घर का खर्च चलाता हूँ और जो कुछ बचता है उसमें गरीबों की मदद करता हूँ। मुझे सिर्फ इसलिए फंसाया गया है क्योंकि मैंने सेठ साहब को नाजायज पैसे देने से इनकार किया था। ये सुनकर सेठ इलाही बख्श गुस्से से खड़ा हो गया और बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। मेरे पास इसके खिलाफ गवाह भी मौजूद है। काजी अब्दुल रहमान ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया और कहा, सेठ साहब, अदालत में सब्र से काम ले। हर शख्स को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। पहले गवाहों को बुलाया जाए, फिर वही झूठे गवाह अदालत में पेश किए गए जिन्होंने बाजार में दावा किया था कि उन्होंने करीम दाद को हवेली के करीब देखा था। काजी ने उनसे एक एक करके सवाल किया, तुमने करीम दाद को किस दिन देखा, किस वक्त देखा, हवेली के किस दरवाजे के करीब देखा, उस वक्त उसने कौन से कपड़े पहन रखे थे? काजी के मुसलसल सवालात से झूठे गवाह घबरा गए। एक ने कहा, हुजूर, मैंने उसे सुबह देखा था। दूसरे ने फौरन कहा, नहीं हुजूर, वो शाम का वक्त था। काजी ने मजीद सवाल किए तो उनके जवाब पहले से भी ज्यादा मुख्तलिफ होने लगे। अदालत में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां शुरू हो गई कि शायद ये गवाह झूठ बोल रहे हैं। इसी वक्त असलम भीड़ में से निकलकर आगे आया। उसका चेहरा खौफ से जर्द था, लेकिन उसकी आंखों में सच बोलने का हौसला था। उसने काजी के सामने खड़े होकर कहा, हुजूर, मुझे भी कुछ कहना है। मैं सेठ इलाही बख्श की हवेली में काम करता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये कंगन सेठ साहब ने खुद मुराद खान को दिया था ताकि वो उसे करीम दाद गिरे, छुपाकर उसे चोर साबित कर सके। असलम की बात सुनते ही अदालत में खामोशी छा गई। सेठ इलाही बख्श का चेहरा जर्द पड़ गया। वो फौरन चलाया, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा मुलाजिम है। करीम दाद ने उसे जरूर पैसे दिए होंगे। लेकिन काजी अब्दुल रहमान ने सेठ को गौर से देखा और पुरसुकून आवाज में कहा, सेठ साहब, अगर ये लड़का झूठ बोल रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। हम पूरी तहकीक करेंगे, लेकिन याद रखें, इस अदालत में अमीर और गरीब दोनों के लिए एक ही कानून है। ये सुनते ही सेठ के माथे पर पसीना आ गया। बाजार में जो लोग पहले करीम दाद को बुरा कह रहे थे, अब वो सेठ के बारे में बातें करने लगे। लोग एक दूसरे से कहने लगे, शायद ये सब सेठ की साजिश थी। लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सेठ इलाही बख्श इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इसी रात काजी अब्दुल रहमान अपने कमरे में बैठा अगले दिन की समाअत की तैयारी कर रहा था कि अचानक एक नकाबपोश शख्स उसकी खिड़की के बाहर आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में सोने से भरा हुआ एक थैला था। अब सवाल ये था कि क्या काजी अब्दुल रहमान भी सेठ की दौलत के सामने झुक जाएगा या वह इंसाफ के लिए अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहेगा? करीम दाद को आखिर इंसाफ मिलेगा या इसके लिए एक और मुश्किल खड़ी होने वाली थी? काजी अब्दुल रहमान अपने हुजरे में कुरान की तिलावत कर रहे थे कि अचानक खिड़की के बाहर आहट हुई। उन्होंने देखा तो एक नकाबपोश शख्स खड़ा था। वो सेठ इलाही बख्श का मुंशी फजलदार था। उसने सोने से भरा थैला काजी के सामने रखते हुए कहा, हुजूर, अगर कल फैसला करीम दाद के खिलाफ हो जाए तो ये सोना आपका है और सेठ साहब इससे भी ज्यादा दे देने को तैयार है। काजी अब्दुल रहमान ने थैला उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर सख्त लहजे में कहा, जाकर अपने सेठ से कह दो, अब्दुल रहमान का ईमान और इंसाफ सोने से नहीं खरीदा जा सकता। कल अदालत में ये रिश्वत भी सबूत के तौर पर पेश की जाएगी। फजलदाद ने ये बात सेठ को बताई तो वह परेशान हो गया। मुराद खान ने कहा, अगर रिश्वत काम नहीं आई तो असलम को धमकाते हैं। सेठ ने फौरन इजाजत दे दी। इसी रात मुराद खान अपने 2 आदमियों के साथ असलम के घर पहुंचा और उसे धमकी दी, अगर कल अदालत में तुमने सच बोला तो तुम्हारा घर जला देंगे और तुम्हारी बीमार माँ को भी नहीं छोड़ेंगे। असलम बहुत डर गया और सारी रात सोचता रहा कि वो सच बोले या अपनी माँ को बचाने के लिए खामोश हो जाए। सुबह अदालत में काजी अब्दुल रहमान ने असलम को दोबारा बुलाया और पूछा, क्या तुम आज भी वही बयान दोगे? असलम ने पहले मुराद खान की तरफ देखा, फिर करीम दाद की तरफ। उसे करीम दाद की वो नेकी याद आ गई जब उसने उसकी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसे दिए थे। असलम की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हुजूर, मैं सच ही बोलूंगा। कल रात मुराद खान ने मुझे और मेरी माँ को धमकाया था, लेकिन मैं अल्लाह से डरता हूँ, इंसानों से नहीं। ये कंगन सेठ इलाही बख्श ने खुद मुराद खान को दिया था ताकि करीम दाद को चोर बनाया जा सके। काजी ने फौरन मुराद खान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक खत मिला जिस पर सेठ इलाही बख्श
बख्श की मोहर लगी हुई थी। खत में साफ लिखा था कि करीम दाद को किसी भी तरीके से बाजार से निकालना है। ये देखकर सेठ का रंग उड़ गया। काजी ने सख्त लहजे में पूछा, सेठ साहब अब आपके पास क्या जवाब है? सेठ खामोश खड़ा रहा क्योंकि उसके खिलाफ सबूत सामने आ चुके थे। इसी वक्त हाजी नूर मोहम्मद आगे बढ़े और बोले, काजी साहब मुझे भी कुछ कहना है। मेरे पास सेठ इलाही बख्श के बारे में एक ऐसा राज है जो उसके सारे झूठ और जुल्म को सबके सामने ले आएगा। ये सुनकर पूरी अदालत खामोश हो गई। अब सबकी नजरें हाजी नूर मोहम्मद पर थी क्योंकि उसके अगले अल्फाज सेठ इलाही बख्श की पूरी हकीकत सामने लाने वाले थे। पूरी अदालत में खामोशी छा गई जब हाजी नूर मोहम्मद अपनी लाठी के सहारे आगे आए और बोले, काजी साहब आज से 25 साल पहले की बात है। ये सेठ इलाही बख्श उस वक्त एक मामूली मुंशी था और हाजी करमुल्ला नामी एक नेक और ईमानदार ताजिर के पास काम करता था। हाजी करमुल्ला का कोई बेटा नहीं था, इसलिए बुढ़ापे में उन्होंने अपनी दौलत, कारोबार के कागजात और खजाने की चाबियां इलाही बख्श के हवाले कर दी। मगर उनकी वफात के बाद इलाही बख्श ने सारा खजाना अपने कब्जे में कर लिया, जाली कागजात बनाए और हाजी करमुल्ला के असल वारिसों को उनके हक से महरूम कर दिया। ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए और सेठ इलाही बख्श का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबरा कर बोला, ये सब झूठ है। लेकिन हाजी नूर मोहम्मद ने एक पुराना कागज निकाल कर काजी के सामने रख दिया और कहा, ये हाजी करमुल्लाह की अपनी तहरीर है। उन्होंने ये कागज मरने से पहले मुझे दिया था और कहा था कि एक दिन जरूर इंसाफ होगा। मैं 25 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। काजी अब्दुल रहमान ने कागज को गौर से देखा और सरकारी रिकॉर्ड से उसकी तस्दीक करवाई। कागज बिल्कुल असली था। अब सेठ इलाही बख्श के तमाम झूठ सामने आ चुके थे। काजी अब्दुल रहमान ने फैसला सुनाते हुए कहा, सेठ इलाही बख्श, तुमने हाजी करमुल्लाह के वारिसों का हक मारा, करीम दाद पर झूठा इल्जाम लगाया और अदालत को रिश्वत देने की कोशिश की। तुम्हारी गैर कानूनी दौलत, दुकानें और गोदाम जब्त किए जाते हैं। इस दौलत का हक असल वारिसों और गरीबों को दिया जाएगा। तुम्हें अपने जरा की सजा भी भुगतनी होगी। मुराद खान को भी इसके जरा में सजा दी गई। करीम दाद की जंजीरें खोल दी गई। काजी अब्दुल रहमान ने कहा, करीम दाद, तुम बेगुनाह साबित हुए हो। तुम्हारा सब्र और अल्लाह पर भरोसा सबके लिए मिसाल है। बाजार के वह लोग जो कुछ दिन पहले करीम दाद को बुरा भला कह रहे थे, आज शर्मिंदा होकर इससे माफी मांगने लगे। लेकिन करीम दाद ने किसी से बदला लेने के बजाय कहा, मुझे किसी से गिला नहीं। इंसान को मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। काजी ने जब्त की गई दौलत में से करीम दाद का हिस्सा उसे देना चाहा, मगर करीम दाद ने आजी से कहा, हुजूर, मुझे अपनी मेहनत की कमाई काफी है। ये दौलत असल हकदारों और गरीबों को दे दीजिए। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरी इज्जत का वापस मिल जाना है। इसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। शहर के बुजुर्गों ने करीम दाद को बाजार में एक दुकान बनाकर दी। करीम दाद ने मेहनत से अपना कारोबार बढ़ाया और अपनी कमाई से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता रहा। यूं करीम दाद की ईमानदारी और सब्र की जीत हुई, जबकि सेठ इलाही बख्श का गुरूर और जुल्म खाक में मिल गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन इसका अंजाम जरूर आता है। और जो इंसान मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह आखिरकार इसके लिए इंसाफ और आसानी का रास्ता पैदा कर देता है।